ग्वालियर में प्रोफेसर के घर हुई डकैती का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि प्रोफेसर की गाड़ी धोने वाला ही मास्टरमाइंड निकला। आरोपियों से 137 ग्राम ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। बता दें कि एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा ने इस पूरी डकैती का खुलासा किया है। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या था पूरा मामला और कैसे हुई पुलिस की तफ्तीश और कैसे हुआ ऐसा खुलासा? बिल्कुल मयंक, देखिए ग्वालियर में दिनांक 6/6/2022 को थाना गोले का मंदिर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पंचशील नगर में स्थित प्रोफेसर के घर में घुसकर उनके परिवार को बंधक बनाकर हथियार की नोक पर 6 अज्ञात बदमाशों द्वारा एक सनसनीखेज डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। दिन दहाड़े हुई डकैती की घटना को गंभीरता से लेते हुए एडीजी ग्वालियर जोन श्री डी निवास वर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी के द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और घटना के संबंध में फरियादी से बातचीत कर विस्तृत घटना की जानकारी ली तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर घटना के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। इसी उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर यातायात अभिनव चौक से और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पूर्व अपराध राजेश दंडोतिया को उक्त सनसनीखेज डकैती की घटना से संबंधित तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर घटना कारित करने वाले बदमाशों को मैं माल के पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच में ग्वालियर पुलिस की टीमों को लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। मयंक, डकैती की घटना का पर्दाफाश करने के लिए ग्वालियर पुलिस की 11 टीमों में 71 पुलिसकर्मी व अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों में ग्वालियर सीएसपी मुरार ऋषिकेश मीणा एवं डीएसपी अपराध रत्नेश सिंह तोमर विजय भदौरिया वहीं परीक्षित आईपीएस श्री सियाज के एम के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच व ग्वालियर पुलिस की 11 टीमों को उक्त डकैती की घटना का पर्दाफाश करने हेतु लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस टीमों द्वारा आसपास के क्षेत्र के 532 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को फुटेज पुलिस ने चेक की। वहीं प्रोफेसर के घर आने जाने वाले तथा काम करने वालों से भी पूछताछ की गई। वहीं एडीजीपी ग्वालियर श्री निवास वर्मा एवं ग्वालियर पुलिस अधीक्षक द्वारा डकैती की घटना का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीमों द्वारा की जा रही कार्रवाई की लगातार स्वयं के द्वारा मॉनिटरिंग इनके द्वारा की गई थी। मयंक, पुलिस टीमों को उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया था। जांच के दौरान पूरे सीसीटीवी देखने पर पुलिस टीम को ज्ञात हुआ कि डकैती की घटना कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल पर आए 6 बदमाशों के अलावा कुछ और बदमाशों भी घटना में सम्मिलित हैं, क्योंकि घटना समय पर MITS कॉलेज के पास एक ऑटो खड़ी दिखी और ऑटो के बाद घटना के बाद वापस जाते समय 2 मोटरसाइकिल के अलावा इनके पीछे वह ऑटो भी जाती देखी गई थी। फुटेज में दिखे ऑटो के स्पष्ट नंबरों के आधार पर 76 ऑटो की सूची पुलिस के द्वारा तैयार की गई। प्रत्येक ऑटो वालों से पूछताछ की गई। मैं उसके आधार पर फुटेज में देखी गई ऑटो की तस्दीक करते हुए पुलिस टीम के द्वारा चालक को उसके घर से पकड़कर उससे घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा डकैती की संपूर्ण घटना का मास्टरमाइंड प्रोफेसर के घर पर एक काम करने वाले यानी कि प्रोफेसर का नौकर ही बताया गया। पुलिस टीम को जांच के दौरान आए तथ्यों व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्रोफेसर के घर में इंदिरा नगर में रहने वाला एक व्यक्ति 8 से 10 साल पूर्व से गाड़ी साफ करने का काम कर रहा है। उक्त व्यक्ति पर प्रोफेसर का परिवार काफी विश्वास करता था, अपने परिवार के जैसा उसको रखता था और घटना दिनांक को भी वह सुबह प्रोफेसर के घर गाड़ी साफ करने आया था। पुलिस टीम द्वारा गाड़ी साफ करने वाले व्यक्ति को उसके घर से पकड़कर पूछताछ की गई। वहीं तो साथ ही उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की गई और वहीं उसी बदमाश से दोस्ती होने की उन्होंने कई बदमाशों से उसकी दोस्ती होने की बात भी संज्ञान में आई, जिस पर से पुलिस टीम द्वारा उससे घटना के संबंध में तकनीकी साक्ष्यों को आधार बनाकर पुनः पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ है कि उक्त सनसनीखेज डकैती की घटना कारित करने के लिए उसके द्वारा ही ग्वालियर के एक बदमाश से संपर्क किया गया था। उसके द्वारा ग्वालियर के रहने वाले अन्य 2 साथियों को भी डकैती की योजना में शामिल किया गया था। मयंक, इमरान, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो ये गाड़ी धोने वाला जो था इसको ये 8-10 साल से कार्य कर रहा था प्रोफेसर के घर पर ही और इतना पुराना विश्वास पात्र व्यक्ति था, तो इसको ऐसी अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि उसको ये डकैती का पूरा प्लान बनाना पड़ा? बिल्कुल मैं देखिए, जैसे ही ड्राइवर की पहचान हुई, नौकर की पहचान हुई तो उसके डर से लोगों के द्वारा डकैती की घटना स्वयं कारित न कर उसने करेरा और झांसी के 5 कुख्यात बदमाशों को अपनी योजना में शामिल किया और योजना अनुसार प्रोफेसर के घर काम करने वाले व्यक्ति द्वारा करेरा व झांसी से बुलाए गए बदमाशों को घर की लोकेशन व परिवार के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। वहीं मयंक, दिनांक 6/6/2022 योजना के अनुसार करेरा व झांसी के बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्वालियर आए और प्रोफेसर के घर काम करने वाला व्यक्ति ग्वालियर के अपने साथियों के साथ
फोटो में आया। एक स्थानीय बदमाश द्वारा इनको कट्टे हुए राउंड उपलब्ध कराए गए थे। संपूर्ण घटना में 10 बदमाशों के शामिल होने की बात पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिससे पुलिस की टीमों द्वारा ग्वालियर के 5 बदमाशों को उनके घर से दबोचा और पूछताछ में उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस टीम के द्वारा लूटे गए सोने के आभूषण में से लगभग 137 ग्राम सोने के आभूषणों के कुछ चांदी के आभूषण भी बरामद पुलिस के द्वारा किए गए हैं तथा डकैती की घटना में प्रयुक्त एक कट्टा में राउंड तथा मोबाइल भी जब्त किया गया है। हिरासत में लिए गए बदमाशों से पूछताछ के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि घटना में लगभग 400 ग्राम सोने के आभूषण बदमाशों द्वारा प्रोफेसर के घर से लूटे गए थे मयंक, जिसमें से लगभग 137 ग्राम सोने के आभूषण कीमती लगभग 6,86,000 रुपए के पुलिस टीम द्वारा बरामद कर लिए गए। डकैती की घटना में शामिल इनके अन्य साथी हथियार में लूटे गए थे माल के संबंध में पुलिस उक्त बदमाशों से पूछताछ कर रही है। अब मैं आपका सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इसको जरूरत कहाँ पड़ी थी। ये बात बिल्कुल सही है, पिछले 8 और 10 साल से ये उक्त जो इसका ड्राइवर है फरियादी का, वो बिल्कुल विश्वास पात्र था, उसको घर जैसे इनका परिवार रखता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ज्वेलर से जैसे ही घर में आए तो वो लॉकर में जमा करने के लिए जैसे प्लान कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसकी नीयत खराब हो गई और नीयत जैसे ही खराब हुई तो इसके कॉन्टेक्ट में पहले से करेरा और झांसी के कुछ बदमाश और ग्वालियर के कुछ बदमाश टच में थे, तो इसने पूरी घटना की जानकारी उन बदमाशों को दी और पूरा प्री प्लान बनाया। उस समय प्रोफेसर घर पर नहीं थे और प्रोफेसर घर पर नहीं होने के बाद एक उसके घर पर पहुंचते हैं और उक्त प्रोफेसर की पत्नी को बोलते हैं कि हमको प्रोफेसर ने आपके घर भेजा है और हमें कुछ काम, लेकिन पत्नी जब तक कुछ कह नहीं पाती उसके बाद प्रोफेसर और कट्टे की नोक पर उनको डरा धमकाकर पूरी लूट को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो निकलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं ये आया कि जो नौकर 8-10 साल से इनके यहाँ काम कर रहा था, गाड़ी धोने का काम करता था, उसकी कहीं ना कहीं उन गहनों पर नीयत खराब हुई और उन गहनों पर नीयत खराब होने के बाद मयंक कहीं ना कहीं इसने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी आज लगी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं 6 तारीख की ये पूरी घटना थी और आज 8 तारीख को यानी कि 48 घंटे के अंदर पुलिस ने एक बड़ी लूट का खुलासा किया है। मैं तो कहीं ना कहीं देखने में आया कि एडीजी ग्वालियर चंबल संभाग श्री डी श्रीनिवास वर्मा के द्वारा तत्काल इस पर एक्शन लिया गया और पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार 11 टीमें बनाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था 75 पुलिसकर्मी इस पूरी घटना को खंगालने में लगे हुए थे। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब आगे की कार्रवाई जो और हमें जारी है। अभी 6 बदमाश गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, 4 बदमाश और हैं और कुछ माल भी और बरामद है, जिसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इनसे पूछताछ के बाद उनका भी बायोडाटा खंगाला जा रहा है। ये जो आरोपी पकड़े गए जो पुलिस के द्वारा की वारदात को क्या किया था, लेकिन मयंक बिल्कुल जिसको नौकर नहीं माना था, उसको परिवार का सदस्य माना था, उसने ही कहीं ना कहीं अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखी थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ग्वालियर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और ग्वालियर पुलिस ने एक जो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं किया था। 48 घंटे के अंदर इतनी बड़ी लूट का पर्दाफाश किया है मयंक। जी, जानकारी का धन्यवाद इमरान। कितने घंटों में कर दिया है और कितने लगभग सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए? जैसे आपको मालूम है विगत परसों श्री शिशिर दीक्षित जी के घर जो पंचशील नगर में निवास करते हैं ग्वालियर में, उनके घर में एक बड़ी डकैती हुआ है जिसमें 6 बदमाश आकर के, जिसमें 3 बदमाश अंदर घुस करके खट्टे के नोक पर उनके परिवार को बंधक बना करके घर में अलमीरा में रखी सोना, कैश और जेवरात डकैती डाल के ले गए। गंभीर घटना होने के नाते तत्काल सभी पुलिस अधिकारीगण मौके पे पहुंचा और हमको जो सुराग इस घटना में जो मिले, एक सुराग फॉलो करने के लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई और टीमें बना करके टास्किंग की गई, जिसके चलते
24 घंटे के भीतर ही इस घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस की कामयाबी मिली। मुख्य रूप से जब हम घटना को एग्जामिन किया है, उसमें अहम भूमिका सीसीटीवी फुटेज की रही है, जिसमें एक बदमाश का चेहरा भी हमको फ़ोटो मिला और घटना में प्रयुक्त कुछ वाहनों का डिटेल भी हमें मिले। जब हम उसको और तहकीकात की है, घटना में प्रयुक्त एक ऑटो का भी जिक्र हुआ था और ऑटो का पार्ट नंबर भी मिला, जिसके चलते हमने घटना को पर्दाफाश करने में कामयाबी मिली। और घटना के संबंध में अभी तक 5 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और कुल जो माल गया है सोना लगभग 400 ग्राम के ऊपर के, उसमें अभी लगभग 137 ग्राम का सोना भी बरामद हुआ। घटना में लूटी गई मोबाइल ओरिजिनल वो भी बरामद हुई और कैश भी बरामद हुआ। साथ साथ 5 आरोपी जो गिरफ्तारी की गई है, उसमें 4 अभी ग्वालियर के निवासी है और 1 आरोपी झांसी का है। शेष बचे 5 आरोपी है, उसमें 1 झांसी का आरोपी और 4 शिवपुरी जिले के आरोपी है। 2 बदमाशों का उसमें पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। और इसमें मुख्यतः जो आरोपी हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि हमको शुरू से भी लग रहा था कि इतना आदमी जो जानकार ही होगा जो इतने प्रिसाइसली जा कर के घर में घुस के उसी अलमारे में जा कर के जो गोल्ड लूटी गई, तो एक आरोपी ये ऐसा निकला है कि जो इन्हीं के घर में दीक्षित जी के परिवार में लगभग 8-10 वर्षों से उनके कार धोने का जो काम करता है और उसको कभी कभी घर के अंदर जो छोटी मोटी फिजिकल वर्क के लिए बुलाते थे, उसका घर का लेआउट भी मालूम था और उसको ये भी मालूम था कि घर में अलमीरा में गोल्ड रखा हुआ है। तो उसकी जान पहचान एक झांसी के बदमाश के साथ हुआ था, जो विगत 5 वर्षों से ग्वालियर में निवास करता था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो उसने कुछ दिन पहले बोला था कि कुछ काम है तो बता दो, कुछ काम करना है। तो जब उसको मालूम पड़ा कि इस प्रकार का गोल्ड रखी हुई है, उसने अपने साथीदारों को और को बुलाया है और फिर वो 2 मोटरसाइकिल पे ये 6 लोग आकर के फिर इस प्रकार का वारदात का अंजाम दिया है। घटना के बाद वो फरार हुए, एक जगह पे बैठ के फिर गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर ग्वालियर से फरार हुए। तो बाकी लोगों को पकड़ा दकड़ी के लिए एक टीम अभी झांसी में ऑलरेडी है और एक टीम शिवपुरी में भी है। तो उम्मीद करेंगे उसमें भी जल्दी से जल्दी कामयाबी मिलेगा। और क्योंकि हमारे पूरे टीम ने दिन रात मेहनत करके इस केस को सॉल्व किया, तो सभी को मेरे तरफ से 30,000 का रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और घटना में जो मेहनत किया सभी अधिकारी और टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी पत्रकार साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं।